हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है हमारी मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की तरफ से। ये हमारी नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। चलिए बात करते हैं कि इन्होंने किस पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली है और क्या क्या डिटेल्स इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दी है। ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था इन्होंने 16 मई को। और इन्होंने वैकेंसी निकाली है यंग प्रोफेशनल्स की पोस्ट पे। ये आपकी फिक्स टर्म एंगेजमेंट के लिए वैकेंसी होने वाली है, यानी कि ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी होने वाली है, ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं होने वाली। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है और कितनी पोस्ट आपकी निकली गई है। सबसे पहले आपकी पोस्ट निकली है यंग प्रोफेशनल जियोलॉजी की फील्ड में। तो इसके लिए आपकी जो है 12 वैकेंसीज टोटल है। असेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए उन्होंने मांगी है, तो आपने एमएससी की होनी चाहिए या आपने एमटेक किया होना चाहिए, या एमएससी एमटेक होने चाहिए आप जियोलॉजी में, या फिर अप्लाइड जियोलॉजी, या फिर अर्थ साइंस, या फिर एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। अगर इनमें से किसी में भी आपने मास्टर्स डिग्री की है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर्स का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी यंग प्रोफेशनल जियो फिजिक्स की फील्ड में। यहाँ पे आपकी टोटल 7 वैकेंसीज हैं। इसमें आपने मास्टर्स किया होना चाहिए जियो फिजिक्स में, अप्लाइड जियो फिजिक्स, जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी इन्होंने 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी यंग प्रोफेशनल आईटी एसएपी ईआरपी की तरफ से। इसमें आपकी एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो इसमें आपने बीटेक किया होना चाहिए या फिर बीई किया होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने एमएससी एमसीए किया होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट कोई कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए। डिज़ायरेबल में इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है इन एसएपी, एबीएपी और एनी अदर एसएपी मॉड्यूल तो आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। 2 ईयर्स का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे भी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी यंग प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में। इसमें भी आपकी एक पोस्ट है। इसमें आपने बी टेक किया होना चाहिए, बी किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर इक्विवेलेंट कोई कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए। 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपका मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में। इसमें भी आपकी एक ही वैकेंसी है। इसमें आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक या बीई क्या होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर कोई इक्विवेलेंट कोर्स आपने किया होना चाहिए। इसमें भी आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट है हमारा यंग प्रोफेशनल मटेरियल्स की पोस्ट। इसमें आपकी 2 वैकेंसीज है। इसमें आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग की फील्ड में। इसमें आपकी एक पोस्ट है। इसके लिए इन्होंने आपको या तो आपने एमबीए किया होना चाहिए, या फिर पीजीडीएम जनरल मैनेजमेंट से आपने किया होना चाहिए। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी यंग प्रोफेशनल फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। इसके लिए आपकी एक पोस्ट है। इसमें आपने सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए किया होना चाहिए, या फिर आपने 2 ईयर्स का एमबीए या फिर पीजीडीएम इन फाइनेंस मैनेजमेंट आपने किया होना चाहिए। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी यंग प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर की। यहाँ पे आपकी एक पोस्ट है। एमबीबीएस किया होना चाहिए आपने फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर। कुछ और बातें देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला। ऑल द डिग्री एंड डिप्लोमा शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय यूजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी आपने डिग्री की है वो आपने एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की हुई होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। ये जो जॉब होने वाली है ये आपकी एक फिक्स टेन्योर के लिए होने वाली है। इनिशियली आपकी जॉब जो है वो 1 साल के लिए रहेगी, लेकिन बाद में आपकी जॉब जो है वो 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, यानी मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए आपकी ये जॉब हो सकती है। लोकेशन ऑफ वर्क देख लेते हैं इन्होंने इसमें क्या बोला है। द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इंडिया में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन सिलेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू हिज और हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय अ गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। इसमें आपको एक अपना मेडिकली फिट आपको होना चाहिए। इसमें ये सारी चीज़ें आपकी जो है ये आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा अपना, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये इसकी रिक्वायरमेंट इन्होंने यहाँ पे दी हुई है।
साथ में आपको सर्टिफिकेट फ्रॉम लोकल पुलिस स्टेशन से भी आपको सबमिट कराना होगा कि आप किसी भी क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है। साथ में आपको जो है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे क्या रहने वाला है। द सिलेक्शन प्रोसीजर विल एंटेल शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसी के बेसिस पे आपका जो है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। देखिए अपर एज लिमिट जो है यहाँ पे 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। अपर एज लिमिट में SC ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और BC NCL को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे PWD जनरल कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है और OBC NCL PWD कैंडिडेट्स के लिए 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अब मैं आपको सैलरी बता देती हूँ। यहाँ पे आपको 60,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है और 35 इयर्स यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब मैं आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं या EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी होगी। लेकिन अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी। फ़ीस या तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या तो आप इनके अकाउंट में डाल सकते हैं। इन्होंने अपने अकाउंट्स की डिटेल दी गई हैं, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ब्रांच, सब यहाँ पे डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं। आप यहाँ से इनके बैंक में जाके ये फीस डिपॉजिट करा सकते हैं और फीस रिसिप्ट आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। The name of the shortlisted candidates will be displayed only on our website under career section। देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। इस पे ही आपको जो है पता चलेगा कि कौन कौन कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक कैरियर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको अपना लिस्ट मिल जाएगी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कौन कौन है। उसकी लिस्ट आपको यहीं पे जाके मिल जाएगी, तो आप इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 22 मई से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 12 जून यहाँ पे आपकी लास्ट डेट है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे जाके आपको करियर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर ही जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और फिल करना है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है कि आपको अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में कितने फाइल साइज़ आपको होना चाहिए। ये पूरी लिस्ट उन्होंने दी हुई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए अपलोड करने हैं, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। तो बस यही थी इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि 12 मई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 12 जून आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। अगर आपको कोई और डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐसी जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।